जय सिया राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस अनुपम भक्ति चैनल के ऊपर। आज हम जिस स्रोत के बारे में जानेंगे वो न केवल आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ाता है बल्कि किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने का एक शक्तिशाली माध्यम भी है। इसको अगस्त्य मुनि जी ने श्री रामचंद्र जी को रावण के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए पठन करने के लिए कहा था। तो चलिए इस स्रोत का पाठ आरंभ करते हैं। उधर श्री रामचंद्र जी युद्ध से थककर चिंता करते हुए रणभूमि में खड़े थे। इतने में रावण भी युद्ध के लिए उनके सामने उपस्थित हो गया। यह देख भगवान अगस्त्य मुनि, जो देवताओं के साथ युद्ध करने के लिए आए थे, श्री राम के पास जाकर बोले, सबके हृदय में रमण करने वाले महाबाहो राम, यह सनातन गोपनीय स्रोत सुनो। बस इसके जप से तुम युद्ध में अपने समस्त शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकोगे। इस गोपनीय स्रोत का नाम है आदित्य हृदय। यह परम पवित्र और संपूर्ण शत्रुओं का नाश करने वाला है। इसके जप से सदा विजय की प्राप्ति होती है। यह नित्य अक्षय और परम कल्याणमय स्रोत है। संपूर्ण मंगलों का भी मंगल है। इससे सब पापों का नाश हो जाता है। यह चिंता और शोक को मिटाने वाला, आयु को बढ़ाने वाला उत्तम साधन है। भगवान सूर्य अपनी अनंत किरणों से सुशोभित रश्मिमान है। ये नित्य उदय होने वाले समुद्यन, देवता और असुरों से नमस्कृत, विवसान नाम से प्रसिद्ध, प्रभा का विस्तार करने वाले भास्कर और संसार के स्वामी भुवनेश्वर हैं। तुम इनका रश्मिते नमः, समुद्यते नमः, देवासुर नमस्कृताय नमः, विवस्ते नमः, भास्कराय नमः, भुवनेश्वराय नमः, इन नाम मंत्रों के द्वारा पूजन करो। संपूर्ण देवता इन्हीं के स्वरूप हैं। ये तेज की राशि तथा अपनी किरणों से जगत को सत्ता एवं स्फूर्ति प्रदान करने वाले हैं। ये ही अपनी रश्मियों का प्रसार करके देवता और असुरों सहित संपूर्ण लोकों का पालन करते हैं। ये ही ब्रह्मा, विष्णु, शिव, स्कंद, प्रजापति, इंद्र, कुबेर, काल, यम, चंद्रमा, वरुण, पितर, वसु, साध्य, अश्वनी कुमार, मरुदगण, मनु, वायु, अग्नि, प्रजा, प्राण, ऋतुओं को प्रकट करने वाले तथा प्रभा के पुंज है। इन्हीं के नाम आदित्य, अदिति पुत्र, सविता, जगत को उत्पन्न करने वाले सूर्य, सर्वव्यापक, खग, आकाश में विचरने वाले, पूषा, पोषण करने वाले, गभस्तिमान, प्रकाशमान, स्वर्ण, सुदर्श, भानु, प्रकाशक, हिरण्य, रेता, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बीच, दिवाकर, रात्रि का अंधकार दूर करके दिन का प्रकाश फैलाने वाले, हरिदश्व, दिशाओं में व्यापक अथवा हरे रंग के घोड़े वाले, सहस्रार्ची, हजारों किरणों से सुशोभित, सप्तसती, 7 घोड़ों वाले, मरीचिमान, किरणों से सुशोभित, तिमिरोन्मंथन, अंधकार का नाश करने वाले, शंभु, कल्याण के उद्गम स्थान, त्वष्टा, भक्तों को दुख दूर करके जगत का संहार करने वाले, मार्तकंडक, ब्रह्मांड को जीवन प्रदान करने वाले, अंशुमान, किरण धारण करने वाले, हिरण्यगर्भ, ब्रह्मा, शिशिर, स्वभाव से ही सुख देने वाले, तपन, गर्मी पैदा करने वाले, अहस्कर, दिनकर, रवि, सबकी स्तुति के पात्र, अग्निगर्भ, अग्नि को गर्भ में धारण करने वाले, अदिति पुत्र, शंख, आनंद स्वरूप एवं व्यापक, शिशिर नाशन, शीत का नाश करने वाले, व्योमनाथ, आकाश के स्वामी, तमोभेदी, अंधकार को नष्ट करने वाले, शुक, यजी और सामदेव के पारगमी, घन वृष्टि, घनी वृष्टि के कारण अपाम मित्रम, जल को उत्पन्न करने वाले, विंध्य, विधि, पल्वगम, आकाश में तीव्र वेग से चलने वाले, आत्वी, घाम उत्पन्न करने वाले, मंडली, किरण समूह को धारण करने वाले, मृत्यु, मौत के कारण, पिंगल, भूरे रंग वाले, सर्वातापन, सबको ताप देने वाले, कवि, त्रिकालदर्शी, विश्व स्वर स्वरूप, महातेजस्वी, रक्त लाल रंग वाले, सर्वभवोदय, सबकी उत्पत्ति के कारण, नक्षत्र, ग्रह और त्वारों के स्वामी, विश्व भावन, जगत की रक्षा करने वाले, तेजस्वियों में भी अति तेजस्वी तथा द्वादशात्मा, 12 स्वरूपों में अभिव्यक्त हैं। इन सभी नामों से प्रसिद्ध सूर्यदेव आपको नमस्कार है। पूर्वगिरी उद्याचल तथा पश्चिमी गिरी अस्ताचल के रूप में आपको नमस्कार है। ज्योतिर्गणों, ग्रहों, तारों के स्वामी, दिन के अधिपति आपको प्रणाम है।
आप जय स्वरूप तथा विजय और कल्याण के दाता हैं। आपके रथ में हरे रंग के घोड़े जुते रहते हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। सहस्रों किरणों से सुशोभित भगवान सूर्य आपको बारंबार प्रणाम है। आप अदिति के पुत्र होने के कारण आदित्य नाम से प्रसिद्ध हैं। आपको नमस्कार है। उग्र, अभक्तों के लिए भयंकर, वीर, शक्ति संपन्न और सारंग शीघ्रगामी सूर्यदेव को नमस्कार है। कमलों को विकसित करने वाले प्रचंड तेजधारी मार्तंड को प्रणाम है। प्रातपर रूप में आप ब्रह्मा, शिव और विष्णु के भी स्वामी हैं। सूर्य आपकी संज्ञा है। यह सूर्यमंडल आपका ही तेज है। आप प्रकाश से परिपूर्ण हैं। सबको स्वाहा कर देने वाले अग्नि आपका ही स्वरूप है। आप रौद्र रूप धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप अज्ञान और अंधकार के नाशक, जड़ता और शीत के निवारक और शत्रु का नाश करने वाले हैं। आपका स्वरूप अप्रमेय है। आप प्रतघ्नों का नाश करने वाले संपूर्ण ज्योतियों के स्वामी देव स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। आपकी प्रभा तपाए हुए स्वर्ण के समान है। आप हरि, अज्ञान का हरण करने वाले, विश्वकर्मा, संसार की सृष्टि करने वाले, तम के नाशक, प्रकाश स्वरूप और जगत के साक्षी हैं। आपको नमस्कार है। रघुनंदन, ये भगवान सूर्य ही संपूर्ण भूतों का संहार, सृष्टि और पालन करते हैं। यही अपनी किरणों से गर्मी पहुंचाते हैं, वर्षा करते हैं। यही सब भूतों में अंतर्यामी रूप में स्थित होकर उनके सो जाने पर भी जागते रहते हैं। यही अग्निहोत्र, अग्निहोत्री पुरुषों को मिलाने वाले फल हैं। यज्ञ में भाग ग्रहण करने वाले देवता, यज्ञ और यज्ञों के फल भी यही हैं। संपूर्ण लोकों में जितनी भी क्रियाएं होती हैं उन सबका फल देने में ये पूर्ण समर्थ हैं। राघव, विपत्ति में, कष्ट में, दुर्गम मार्ग में तथा किसी के भय के अवसर पर जो कोई पुरुष इन सूर्य देव का कीर्तन करता है उसे दुख नहीं भोगना पड़ता। इसलिए तुम एकाग्र चित्त होकर इन देवाधिदेव जगदीश्वर की पूजा करो। इस आदित्य हृदय का 3 बार जप करने से कोई भी युद्ध में विजय प्राप्त कर सकता है। महाभाहो, तुम इसी क्षण रावण का वध कर सकोगे। यह कहकर अगस्त्य जी जैसे आए थे उसी प्रकार चले गए। उनका उपदेश सुनकर महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी का शोक दूर हो गया। उन्होंने प्रसन्न होकर शुद्ध चित्त से आदित्य हृदय को धारण किया। 3 बार आचमन करके शुद्ध हो भगवान सूर्य की ओर देखते हुए 3 बार जप किया। इससे उनको बड़ा हर्ष हुआ। फिर परम पराक्रमी रघुनाथ जी ने धनुष उठाकर रावण की ओर देखा और उत्साहपूर्वक विजय पाने के लिए वे आगे बढ़े। उन्होंने पूरा प्रयत्न करके रावण के वध का निश्चय किया और उस समय देवताओं के मध्य में खड़े हुए भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देखा और निशाचर राज रावण के विनाश का समय निकट जानकर हर्षपूर्वक कहा, रघुनंदन अब जल्दी करो। इस प्रकार आदित्य हृदय स्तोत्र का पठन पूर्ण होता है। यदि आप सब लोगों को मेरा ये चैनल पसंद आता है तो कृपा करके इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आगे आप कौन सा स्रोत या कौन सी चालीसा या आप भक्ति का कौन सा अध्याय सुनना चाहते हैं मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। जय सिया राम।